तो एक ऐसी पाइपलाइन के रिगार्डिंग आपके साथ बात करना चाहता हूं जिसमें पोटेंशियल है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करके दुनिया में कहीं पे भी ऑयल एक्सपोर्ट करा सकता है, लेकिन ये पाइपलाइन ईरान में है। और ये पाइपलाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक विलेज है ईरान में जिसका नाम है गोरे, जिसमें आबादी लगभग 23 या 24 लोगों की है और ये 2005-6 का सेंसस बताता है। विकिपीडिया पे आप चेक कर सकते हैं। और ये गोरे विलेज जो है बुशैर प्रोविंस में आता है ईरान के। बुशैर वही प्रोविंस है जहां पे एक इंपॉर्टेंट बुशैर का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। और ये टर्मिनेट होता है एक ऐसे पॉइंट पे जो कि एक पोर्ट सिटी है विच इज ओपनिंग अप टू द इंडियन ओशन एंड ऑल्सो वेरी एडजेसेंट टू द माकरान कोस्ट। ये आपको पहले मैं मैप में दिखा देता हूं। ये है गोरे जस्क पाइपलाइन। यहां पे गोरे ऑयल टर्मिनल है, गोरे विलेज से शुरू हो रहा है और यहां पे एक पॉइंट आता है मुबारक माउंट। मुबारक माउंट एक पॉइंट आता है जो कि 65 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम दिस पोर्ट सिटी विच इज जस्क एंड अगेन ओपनिंग अप टू द इंडियन ओशन। नाउ आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन को देख लो। ये एक एमसीक्यू है, इसके 4 स्टेटमेंट्स हैं। आपने ये बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्या सही आंसर है कमेंट में बताना, लेकिन वो देखने के लिए आपको बताने के लिए आपको पूरा वीडियो भी देखना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा से आऊंगा, जरूर आऊंगा अभी, लेकिन आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ऑलराइट, नाउ देखो इस प्रोजेक्ट का इन्विजन करा गया था 1980s में। आइडिया जो था 1980s में कि एक ऑयल टर्मिनल बनाना है जस्क में, ये 1980s में आइडिया आया था, लेकिन जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है या जो एग्जीक्यूशन है वो ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हसन रूहानी के कार्यकाल में हुआ था। आपको ये बता दूं कि 2013 से लेके 2021 के बीच में हसन रूहानी जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट रहे थे और इनकी प्रेसिडेंसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसले अमेरिका के साथ हुए थे। द मोस्ट पॉपुलर 2015 का जो JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील था वो भी तब हुआ था जब ये ईरान के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बहुत एक्टिवली बैरक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, तीनों प्रेसिडेंट के साथ काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े क्रिटिक और राइवल भी रह चुके हैं। जो पहला JCPOA डील हुआ था बैरक ओबामा के द्वारा, उसके बाद वो दूसरा जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो बैकआउट कर लेते हैं JCPOA डील से। एंड देन सिंस द डेज ऑफ जो बाइडेन से लेके अब तक ईरान और अमेरिका के बीच में जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का जो डील है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट रहा है, जिसको अमेरिकन डिप्लोमेसी भी बिल्कुल फेलियर मैं कहूँगा कि वो नहीं इस बात को आगे एग्जीक्यूट कर पाई, उस प्रोग्राम को, उस डील को नहीं समझौता में लेके आ पे। बट एनी कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाउ अभी ये भी माना जा रहा है कि शायद हसन रूहानी को डोनाल्ड ट्रंप देखना चाहते हैं बैक एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। एक मॉडरेट किस्म के पॉलिटिशियन माने जाते हैं हसन रूहानी, इतने हार्डलाइनर नहीं है, बट ही वाज द वन जिन्होंने एग्जीक्यूट और एडमिनिस्टर किया था इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को अपने कार्यकाल में। नाउ व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? मेन प्रॉब्लम है, देखो ईरान के 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे खार्ग आइलैंड से जाते हैं। अब मैंने एक शॉट बनाया था खार्ग आइलैंड का कि अमेरिका और इजराइल ने अभी तक खार्ग आइलैंड पे अटैक नहीं किया। जिस दिन रात को किया था उसी दिन मैंने दोपहर को ये शॉट बनाया था कि भैया अभी तक अमेरिका और इजराइल ने यहाँ पे खार्ग आइलैंड पे अटैक नहीं किया है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जहां पे अमेरिका ने भी काफी कंस्ट्रक्शन किया था बैक इन द 1970s। इस आइलैंड से 90% ऑयल ईरान का एक्सपोर्ट होता है। वो रीजन ये भी है कि खार्ग आइलैंड का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जहां पे खार्ग आइलैंड है तो वहां पे जो पर्शियन गल्फ का जो पॉइंट है वहां पे डीप वाटर है। अदरवाइज पूरा का पूरा जो पर्शियन गल्फ है ईरान का, कह लीजिए कि दुर्भाग्य क्या है कि पर्शियन गल्फ के टुवर्ड्स तो उसको एक्सेस मिल रहा है, लेकिन कोस्टलाइन जो है ईरान की ऑल अक्रॉस द पर्शियन गल्फ काफी शैलो है। लेकिन जब खार्ग आइलैंड की बात आती है तो खार्ग आइलैंड में जो ईरान को एक्सेस मिल रहा है वो काफी बेहतर मिल रहा है, बिकॉज खार्ग आइलैंड इज इन डीपर वाटर्स। तो यहां से क्या हो सकता है कि जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं वो इजिली यहां से आके ऑयल को, जो ऑयल कार्गो है वो लोड और अनलोड कर सकते हैं। और इसी कारणवश इसकी जो ज्योग्राफी है खार्ग आइलैंड की, द फैक्ट दैट इट इज गिविंग द डीप वाटर एक्सेसिबिलिटी मेक्स इट वेरी आइडियल जहां से ईरान के मेजर ऑयल एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये जो खार्ग आइलैंड में इतने सारे ऑयल एक्सपोर्ट्स लोड और अनलोड किए जा रहे हैं, सो कैसे इस डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है? बिकॉज ईरान को पता है कि भैया ये एक बहुत वल्नरेबल टारगेट है और अगर अमेरिका यहाँ पे खार्ग आइलैंड पे अटैक करता, ये मैं आज से पुरानी बात बता रहा हूँ, ये तो अभी की बात है ना कि खार्ग आइलैंड की मिलिट्री फैसिलिटीज पे अटैक किया गया है। तो अगर यहाँ पे खार्ग आइलैंड पे अटैक होता तो ऑब्वियसली ईरान की ऑयल और ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर सकती थी, क्रिपल कर सकती थी। ऑलराइट, तो इस डिपेंडेंसी को, इस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए आइडिया आया गोरे जस्क पाइपलाइन का। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कैसे बाईपास किया जा सकता है। बिकॉज हसन रूहानी ने यह कहा था कि ईरान वुड बी द ओनली कंट्री जिसके ऑयल एक्सपोर्ट्स वुड बी कंप्लीटली कट ऑफ इफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाज क्लोज्ड। लेकिन गोरे जस्क पाइपलाइन जो है वो बाईपास करेगा
अगर आप मैप में भी देखें, यहां पे कहीं पे भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज से पास होके ये पाइपलाइन नहीं जा रही है, ये ईरान के मेनलैंड से ही पास होते पाइपलाइन जा रही है। और ये वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मूज एंड खार्ग आइलैंड की वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। ये 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। और जैसे आपको मैंने बताया कि गोरे विलेज से शुरू होती है, गोरे विलेज जो कि बुशहर प्रोविंस में है, जहां पे न्यूक्लियर प्लांट है, और ये मुबारक माउंट जो है वहां पे ये पाइपलाइन खत्म होती है, टर्मिनेट होती है, विच इज 65 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पोर्ट सिटी जिसका नाम है जस्क। ऑलराइट, नाउ देखो बहुत क्रिटिकल है, ऑलराइट, बिकॉज पहली बात तो यहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज से बाईपास होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे डिपेंडेंसी नहीं आती। दूसरी बात, इस पाइपलाइन के जरिए डायरेक्टली जो है, जो ऑयल सप्लाईज हैं वो गल्फ ऑफ ओमान में जाके सीधा डायरेक्टली टुवर्ड्स दी अरेबियन सी जा सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि यहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने की जरूरत ही नहीं है। एंड ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंटली, इस पाइपलाइन के जरिए ये माकरान कोस्ट जो है ना, माकरान कोस्ट, ये वही कोस्ट है जिसके ऊपर आपका चाबहार पोर्ट आता है, जो कि एक डीप वाटर ओशियनिक पोर्ट है ईरान का इकलौता जो डीप वाटर ओशियनिक पोर्ट है वो चाबहार पोर्ट है, जहां पे इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी किया है, काफी काम भी किया है उसके डिफरेंट टर्मिनल्स पे। शाहिद बहिश्ती और शाहिद कलांतरी 2 टर्मिनल हैं चाबहार पोर्ट के, जैसे आप जानते हैं। तो ये प्रोजेक्ट के जरिए माकरान कोस्ट की भी डेवलपमेंट होती है, और माकरान कोस्ट की डेवलपमेंट इज अ विन विन फॉर ईरान। व्हाई? बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बनता है ईरान के लिए कि वो अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ा सकता है विद द साउथ एशियन इकोनॉमीज। ऑलराइट, नाउ ये टाइमलाइन है। अब आप यहां पे टाइमलाइन में देख सकते हैं कि 2021 में टारगेट ये सेट किया गया था कि इस पाइपलाइन के जरिए 1 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे, इतना ऑयल एक्सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम ईरान कहीं पे भी, प्राइमरली टू चाइना। ये बात एनविजन करी गई थी, और इसमें कोई मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं होगा स्टेट ऑफ हॉर्मूज का कि वो बंद हो गया, क्लोज कर दिया, जो अभी हम देख रहे हैं तमाशा स्टेट ऑफ हॉर्मूज में। ये सब का कोई टेंशन नहीं, बिकॉज इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मूज आता ही नहीं है इस पाइपलाइन में। लेकिन 2024 से यहां पे इस पाइपलाइन के ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया, और जो यूटिलाइजेशन है वो कंप्लीट यूटिलाइजेशन 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की नहीं की जा रही थी। जो यूटिलाइजेशन थी दैट वाज बिलो 70,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। ऑलराइट, नाउ इस पाइपलाइन की जो लेंथ है 1000 किलोमीटर है, $2 बिलियन का खर्चा हुआ है इस पाइपलाइन को बनाने के लिए। और आप सोच ही सकते हैं कि ऑयल एक्सपोर्ट करके कितना सारा रेवेन्यू आ सकता है। अगर $2 बिलियन लगे हैं तो $2 बिलियन का आपको जो रेवेन्यू है वो तो कहीं ज्यादा, वो तो आपको अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू आएगा अगर ऑयल एक्सपोर्ट होता है यहां से। ऑलराइट, तो पहले फेज में प्रोजेक्ट ने कैपेसिटी लगभग 3.5 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की इन्विजन करी थी। इसमें इस पाइपलाइन में 5 पंपिंग स्टेशन हैं, 2 पिगिंग स्टेशन है। पिगिंग स्टेशन यानी कि वो होते हैं जहां से ऑयल को क्लीन किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है। 20 स्टोरेज टैंक्स हैं, और कंबाइंड कैपेसिटी इन सब टर्मिनल्स की 10 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल की है। इन्विजन कैपेसिटी 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की रखी गई थी। अब ये जो ऑयल आ रहा है ये इन ऑयल फील्ड से आ रहा है, आजिदगान एंड यादवरान ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से ये ऑयल जा रहा है। ये जो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन में ऑयल आएगा, पाइपलाइन में ऑयल कहां से आ रहा है, वो यहां पे ऑयल फील्ड से आ रहा है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि ये जो सारी ऑयल फील्ड्स हैं, अगेन ये साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में, साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में फॉल करती हैं। अब इसके 4 स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस फैक्टर्स हैं। पहला है बाईपासिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ऑलराइट, देखो स्टेट ऑफ हॉर्मूज की वल्नरेबिलिटी हम सब जान चुके हैं, कितना सारा ऑयल सप्लाई वहां से जाता है, कितना सारा ऑयल सप्लाई इंडिया को भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। लेकिन अपनी खुद की पाइपलाइन बनानी जहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में ईरान को एक लेवरेज बढ़ाता है कि भैया ये जो पाइपलाइन है ये तो हमारे ही लैंड से पास हो रही है, तो इस करके कंप्लीट सॉवरेनिटी और कंप्लीट सुजरेनिटी जो है इस पाइपलाइन के ऊपर हमारी है। दूसरा, सैंक्शंस इवेजन। राइट, नाउ इरानियन प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि ये पाइपलाइन गारंटी करेगी कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, बाईपासिंग ईदर सैंक्शंस, ईदर इश्यूज रिलेटेड टू सैंक्शंस और द स्टेट ऑफ हॉर्मूज सेफ्टी। Alright, it also had the potential to create greater confidence and trust among the foreign buyers of the Iranian oil, जो कि sanctions के कारण ऑयल नहीं ले पा रहे थे ईरान से। Then military strategic leverage, ये पाइपलाइन
डेफिनेटली डिक्रीज करेगा या एलिमिनेट करेगा ईरान की डिपेंडेंसी ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि ईरान को अलाउ करेगा कि उतना अपना जो ह्यूमन पर्सोनल है, आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री पर्सोनल्स हैं, वो डिप्लॉय कर सकते हैं इस एरिया में, इस पाइपलाइन में, ताकि और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को इम्पेटस दिया जाए इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ ईरान एंड ऑल्सो अलॉन्ग द माकरान कोस्ट। एंड माकरान कोस्ट डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था इस पाइपलाइन की डेवलपमेंट का। अगेन वाई? बिकॉज ऑफ द ट्रेड कॉरिडोर दिस कोस्ट हैज in terms of opening up trade routes with the South Asian countries, right? But limitation की बात वही आती है एंड में कि सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि जो envision capacity है वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो एक्चुअल में ऑयल एक्सपोर्ट यहां से हो रहा था, और ये 2024 तक की मैं बात बता रहा हूं, काफी कम हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। बट इस सिचुएशन में ये पाइपलाइन एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती थी ईरान के लिए, जहां से सिग्निफिकेंट ऑयल एक्सपोर्ट्स, चाहे वो इंडिया को जाएं, चाहे वो चाइना को जाएं, किसी और देश को जाएं, वहां पे जा सकते थे। बिकॉज एज यू नो दैट कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया, दे आर बिग मैसिव बायर्स ऑफ ऑयल। ऑलराइट, सो बाकी फ्रेंड्स, अगेन मैं वापस इस क्वेश्चन पे आपको लेके जाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका जो सही आंसर है, जो एक्चुअल में सही आंसर है, वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, राइट? लेकिन अभी क्योंकि रात को वीडियो गया है, तो इस करके टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम आपको लगेगा इसको देखने में। आई डोंट नो आप ये वीडियो को कब देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर जरूर बता देना। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ऑलराइट, एंड बाकी फ्रेंड्स, इसी तरह से मजेदार तरीके से करंट अफेयर्स तो हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन हमारे पेड प्रोग्राम्स भी हैं। बहुत पॉपुलर प्रीलिम्स का हमारा प्रोग्राम है, रैपिड रिवीजन राउंड, तो इसमें जुड़ सकते हैं आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। 15 दिन का ये हमारा प्रोग्राम है, लॉन्च हो चुका है। सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा तरीके से पढ़ेंगे, थीम बाय थीम चलेंगे, और हाई यील्ड टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट हम ये 14-15 दिनों में आपके साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।